जय हिंद दोस्तों। आज क्यूब का चौथा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख लें। और आज का ऐसा टॉपिक है जिसको आप शुरू से लेकर अंत तक देख लिए तो घन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबे घन को जिनकी दो संलग्न संलग्न आसन सतह लाल, दो संलग्न सतह हरे तथा दो संलग्न सतह नीले रंग से रंगी गई हैं, को 2-2 सेंटीमीटर के घनों में काटा गया है। मतलब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घन है जिसकी दो संलग्न सतह यानी कि पड़ोसी सतह, दो पड़ोसी सतह लाल रंग से रंगी गई हैं, दो पड़ोसी सतह नीले रंग से और दो पड़ोसी सतह हरे रंग से रंगी गई हैं। तो उनको 2-2 सेंटीमीटर में के छोटे घनों में काटा है। और इसमें हम आपको पूरा क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि क्या क्या पूछ सकता है। बस इसमें से आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 पूछेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि उन 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बताओ जिन पर तीनों रंगों का प्रयोग हुआ हो। और पूछ सकता है उन 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बताओ जिनकी एक सतह लाल और दूसरी हरे रंग से रंगी हो। और है उन 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बताएं जिनकी दोनों सतह लाल रंग से रंगी है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। या तो पूछ सकता है कि उन घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम 2 सतह लाल रंग से हो। कम से कम आएगा तो हम इसको आपको समझाएंगे कि क्या होता है। इसी तरह से है एक सतह रंगीन घन बताइए जो नीले रंग से रंगी है। और पूछ सकता है कि कम से कम एक सतह रंगीन घन जो नीला रंग से रंगा गया है उसको ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है कि 10 सेंटीमीटर एक घन है, तो 10 सेंटीमीटर का एक घन आपको बनाना है। इस तरह से आप तुरंत बना लेंगे। देखिए ये 10 सेंटीमीटर का है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है सब सेम होती है। ये पूरा 10 सेंटीमीटर का है। तो आपको इसमें घनों की संख्या निकालना होगा, लंबाई या ऊंचाई या चौड़ाई में। तो एक में घन की संख्या निकाल लेते हैं। तो घन की संख्या देखिए पहले 10 सेंटीमीटर का दिया है, 10 सेंटीमीटर, उसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटना है। तो 2 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये लंबाई है इसमें कितने 5 घन बनेंगे। तो 5 घन बनाइए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 घन हो गए। तो कितने कट लगाना होगा, कट की संख्या जो लगाना होगा आपको 4, यानी कि लंबाई में आपको 4 कट लगाने होंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको ऊंचाई में 4 कट लगाने होंगे, 1 2 3 और एक लगा चुके हैं मान लीजिए ये 4। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये देखिए इस तरह से तो हो गया। और ये आपको बता दिए हैं पहले वीडियो में कि ये जो बड़े घन की लंबाई होती है छोटे घन की लंबाई से भाग देंगे तो एन का मान पता चलता है। एन जो होता है उसके लंबाई में घनों की संख्या, या तो ऊंचाई में घनों की संख्या या चौड़ाई में घनों की संख्या। और टोटल घनों की संख्या ज्ञात करना होगा। टोटल क्यूब, क्यूब की संख्या हो जाएगा आपका एन का क्यूब। तो एन का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब, 5 का क्यूब यानी कि 125। मतलब टोटल घन जो होंगे वो एन का क्यूब होता है। एन का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 125 हो गया। तो देखिए 125 जगह काट की संख्या ज्ञात करना होगा। तो काट की संख्या होती है n-1 गुणित 3। यानी कि देखिए काट की संख्या 1 2 3 4, 4 इसमें है यानी कि 4, 4 आपका हो गया ऊंचाई में, 4 चौड़ाई में और 4 लंबाई में। तो टोटल इसको जोड़ा जाता है तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 12। या यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आपका हो जाएगा 5-1 गुणित 3 बराबर 4 गुणित 3 यानी कि 12 घन। मतलब ये 12 काट आएंगे, सॉरी ये काट की संख्या हो जाएगी। ठीक है, काट की संख्या आपको इस तरह से निकल लगा, लेकिन हमें काट से मतलब नहीं है। पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि काट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे
पूछा है कि जैसे इसमें दिया है कि दो संलग्न सतह लाल रंग से और दो संलग्न सतह हरे रंग से और दो संलग्न सतह नीले रंग से दिया है। तो इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से इसमें तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सतहें हैं, तो इनको जब मोड़ेंगे तो एक ऊपर भी लाना होगा ना, जैसे 1 2 3 4, 1 2 इसके नीचे और इसके बगल में जो है वो 4, ये चारों हैं और उसके ऊपर वाला को हम इस तरह से कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसके नीचे वाले को ऐसे। अब देखिए ये दोनों तो इसी में मिलेगा, जब इसको मोड़ेंगे तो मिलेगा, तो इसको हटा देते हैं क्योंकि एक मिलकर एक बार काउंट करना होगा, ठीक है। तो देखिए अब ये तो काट दिए हैं क्योंकि ये दोनों एक ही में जाकर मिल जाएंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं। अब दिया है कि दो संलग्न सतह, तो संलग्न सतह क्या होगा, जैसे ये है तो इसकी संलग्न सतह ये संलग्न सतह मतलब ये इसके संलग्न, इसके संलग्न ये, इसके संलग्न ये, इसी तरह से ये संलग्न ये आसपास की सतहें होती हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहा है कि दो संलग्न सतह लाल, तो इसको हम मान लेते हैं लाल वाला, ठीक है। लाल, ये लाल हो गया और कोई एक सतह लाल मान लेते हैं, तो यहाँ से अब ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी लाल, ये चारों जगह हो सकता है क्योंकि हम बताए हैं पिछले वीडियो में कि एक सतह 4 संलग्न सतहों से जुड़ी होती है, बताए हैं ना। तो यही वाली देखिए इससे भी जुड़ी रहेगी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इसी तरह से यहाँ लाल है तो संलग्न सतह यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लाल हो जाएगा, ठीक है, लाल। अब फिर क्या दिया है हरा, तो यहाँ पे हरा लिख लेते हैं, हरा, ये भी हरा, संलग्न सतह हरा। यहाँ पे दिया है नीला, ये भी नीला, ये भी टोटल नीला हो जाएगा, तो ये संलग्न सतहें हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए यहाँ पे तो हो ही गया है। ये क्वेश्चन में दिया है कि उन 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बताए जिन पर तीनों रंग का प्रयोग हुआ हो। तो देखिए 3 सतह रंगीन घन, 3 सतह रंगीन घन कहाँ होते हैं, पिछले वीडियो में बता दिया हूँ कि कोने पे होते हैं। और घन या घनाभ में कोनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। देखिए ये कोनों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, और भुजाओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये भुजाओं की संख्या हो गई। तो अब दिया है कि 3 सतह रंगीन घन की संख्या कहाँ होगी और कितनी है उनकी संख्या। तो 3 सतह रंगीन घन पहले लिख लीजिए, 3 सतह रंगीन घन जिन पे एक सतह लाल, दूसरी हरा और तीसरी क्या हो, नीला हो। तो जिस पे तीनों सतह रंग हो, ऐसे घन की संख्या बताना है जिस पे तीनों सतह रंगी हो, वो भी लाल हरा और नीला, 3 सतह हो लेकिन तीनों रंग से रंगे हो, अलग अलग रंग से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं ये कोने पे हमें पता है कि कोने पर जो सतह होती हैं उनकी 3 सतह रंगी होती हैं, लेकिन हमें ये पूछा है कि ऐसा घन बताइए जिसके तीनों सतह, इस एक पे लाल हो, एक पे हरा हो, एक पे नीला हो, तो कहाँ होगी आइए देखते हैं। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, लाल है, ये लाल हरा, यानी कि ये दोनों तरफ लाल है, ये हरा, यानी कि ये नहीं है। यहाँ देखिए हरा हरा है और ये लाल है, यानी कि इस भी कोने पे नहीं होगा। और इस कोने पे देखिए यहाँ पे हरा है, यहाँ पे नीला है और यहाँ पे लाल है, यानी कि इस कोने पे तीनों मिल रहे हैं, लाल हरा नीला। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए ये लाल है ना, ये जब मुड़ेंगे तो यहाँ पे नीला आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो सतह है यहाँ इसके बगल में होगा क्योंकि ये मिलेंगे, और ये लाल है तो यहाँ पे लाल लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बगल में लाल, तो यहाँ पे देखिए लाल लाल नीला, तो ये इस कोने पे भी नहीं होगा। नीला लाल नीला, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए हरा नीला, ये भी नहीं हो जाएगा क्योंकि ये सेम ही हो। हरा हरा और नीला, ये भी नहीं। और यहाँ पे देखिए लाल हरा और ये नीला, नीला का तो पूरा है तो यहाँ पे एक दो, यानी कि दो घन ऐसे होंगे जिनकी सतहें लाल हरा और नीले रंग से रंगी होंगी, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन में आपका दिया है कि उन
उन दो सतह रंगीन घनों की संख्या बताओ जिनकी एक सतह लाल और दूसरी हरे रंग से रंगी है। तो आइए देखते हैं। दो सतह रंगीन, दो सतह रंगीन घन, और क्या क्या पूछा है? दो सतह रंगीन घन जिनकी एक सतह लाल और दूसरी हरी हो। लाल और हरी पूछा है। लाल और हरी हो मतलब दो सतह रंगीन जिसकी वैसे घन बताइए जिनकी दो सतह रंगी है और वो भी लाल और हरी हैं। तो आइए देखते हैं। दो सतह रंगी कहाँ होती हैं? आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि दो सतह रंगीन घन होते हैं आपके भुजाओं पे। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि लाल और हरा। तो आइए देखते हैं लाल और हरे वाली कितनी हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाली भुजा क्या है? लाल है, ये नहीं होगा। लाल है हरा, एक हो गया, ठीक। लाल हरा दो हो गया, ठीक। ये तो नहीं होगा। अब यहाँ भी नहीं होगा, और यहाँ पे तीन। लाल हरा यानी कि ऐसी सतहें हैं जिनकी एक सतह लाल और दूसरा हरा। यहाँ पे देखिए लाल और हरा यानी कि तीन भुजाएं ऐसी हैं जिन पे एक सतह लाल है और दूसरी सतह हरा है। तो उस तरह से कितने घन हैं? अब एक सतह पे कितने घन बनेंगे? तो हम बताए हैं आपको पिछले वीडियो में कि जो भुजाओं के मध्य होते हैं उनकी दो सतहें रंगी हुई होती है। तो एक सतह पर कितने हैं, मतलब एक भुजा पे कितने हैं? एक दो तीन। एक भुजा पे तीन घन हैं, तो इसी तरह से तीन भुजाओं पे कितने हो जाएंगे? तीन गुणित तीन यानी कि 9 घन। यानी कि 9 घन ऐसे होंगे जिनकी दो सतह रंगी होंगी, वो भी लाल और हरी रंग से। लाल हरी रंग से पूछा है तो इसलिए इस तरह से सॉल्व करेंगे, नहीं तो दो सतह पूछा होता तो 12 गुणित 3 कर देते। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लाल हरी है इसलिए 3 गुणित 3, मतलब देखिए 3 गो भुजाएं हैं जिस पे लाल और हरा आ रहा है, लाल हरा लाल हरा, इसलिए 3 ले लिए। और एक भुजा पे कितने रंगे हुए हैं? 1 2 3, मतलब ऐसे हैं जो इनकी दोनों सतहें ये देखिए ये लाल से रंगा है और ये हरा से। यहाँ से सॉल्व करना है तो इस तरह से है, ठीक है। और ये तो कोने वाला 3 सतह रंगी हुई होती है तो इससे हमें मतलब नहीं है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला दिया है कि उन दो सतह रंगीन घनों की संख्या बताएं जिनकी दोनों सतह लाल रंग से है। तो ये भी दिया है कि सतह रंगीन घन, दो सतह रंगीन घन और दोनों लाल रंग से हैं, लाल और लाल। तो आइए देखते हैं लाल लाल वाले कितने हैं। दोनों सतह लाल चाहिए, तो एक सतह यहाँ हो गया, एक। अब एक ही मतलब ऐसी भुजा है जिसमें दोनों सतहें लाल हैं। तो कितने भुजाएं में रही? यहाँ पे तो हरा हो गया। तो एक ही ऐसी भुजा है जिसपे दोनों सतहें लाल हैं, और दोनों सतहें लाल एक भुजा पे कितनी हैं? एक भुजा पे 1 2 3, एक भुजा पे 3 है, यानी कि तीन घन ऐसे होंगे जिनकी दोनों सतहें लाल रंग से रंगी हैं। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन है कि उन घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम दो सतह लाल रंग से रंगी हो। कम से कम दो सतह पूछा है कि उन घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम दो सतहें लाल रंग से रंगी हों। तो आइए देखते हैं। कम से कम दो सतह लाल रंग से रंगी हैं, ऐसे घन कम से कम पूछा है तो कम से कम दो सतह लाल, यानी कि कम से कम एक नहीं होना चाहिए, एक से अधिक हो सकता है। तो देखिए तीन घन तो ये हैं, यहीं से सॉल्व कर लीजिए। तीन घन ऐसे हैं जिनकी दो सतहें लाल हैं, अब प्लस कोने वाला एक घन है ना, कोने वाला ऐसा घन है जैसे कोने वाला घन उस पर तीन सतह लाल हो सकती हैं। ठीक है, या तो इस तरह से सॉल्व कीजिए, जैसे देखिए ये है तो ये लाल है, यहाँ पे भी लाल है, तो कम से कम ये भी हो सकता है, कोने वाला भी और ये भी, यानी कि ऐसे घन तो कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 घन ऐसे हैं
5 घन, देखिए 5 घन ऐसे हैं जिनकी कम से कम 2 सतहें लाल रंग की हैं। ठीक है, 2 से अधिक भी हो सकती हैं, मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने घन हैं? 5 घन हैं। ठीक है, इस तरह से आपको पूछ सकता है कि एक सतह रंगीन जो नीला रंग का हो। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे इसमें दिया है कि एक सतह रंगीन घन बताइए जो नीले रंग से रंगी है। एक सतह रंगीन घन कहाँ होते हैं? एक सतह रंगीन घन सतहों के मध्य होते हैं, सतहों के मध्य, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 घन ऐसे हैं जिनकी एक सतह रंगीन है। और वो पूछा है कि एक सतह रंगीन घन, वो भी नीला रंग का पूछा है, नीला रंग का। तो देखिए नीला रंग 2 सतहों पे है। ठीक है, 2 सतहों पे नीला रंग है, तो एक सतह पे कितने हैं? एक सतह पे आपके 9 हो गए, एक सतह पे 9 हो गया, और 2 सतहें हैं तो 2, यानी कि 18 घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम एक सतह नीले रंग की होगी। ठीक है, जैसे 2 होंगे ना, एक ये और इसके जो संलग्न वाला है वो यहाँ से देखिए नीला नीला, तो इस पे 9 मिल रहे हैं सतहों के मध्य, कम से कम एक सतह, और इस पे 9 9 9 18 हो गया, यानी कि 18 घन ऐसे होंगे जिनकी दोनों सतहें, मतलब एक सतह नीले रंग की होगी। ठीक है, आइए अब दिया है कि कम से कम एक सतह नीले रंग की, रंग की हो, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए कम से कम नीले रंग से, तो उसमें 3 भी हो सकता है और 2 भी, यानी कि नीले रंग के कितने हैं? पहले नीले रंग के हैं आपके 2 सतह, तो एक सतह पर कितना है देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 पचे 25, 25 घन, एक सतह पे 25 घन हो गए। और सतहें कितनी हैं? 2, 2 सतह पे नीला रंग है, एक सतह पे 25 हो गया, और 2 सतहें हैं तो 2 पे नीला है, तो 2 गुणे कर दीजिए तो 50। लेकिन आप देखिए यदि हम इसको मान लीजिए यहाँ पे, जैसे ये नीला है, ये नीला है, तो ये तो कॉमन है ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये नीला है, ये नीला, तो ये कॉमन है, ये पाँचों जो घन हैं उनको 2 बार काउंट कर ले रहे हैं, तो इसलिए इसको में से 5 को घटा देंगे। ठीक है, दोनों को 5 बार काउंट कर, मतलब 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसलिए 5 को घटा देंगे तो आपका 45 घन हो जाएंगे। तो 45 घन ऐसे होंगे जिन पे नीला रंग पड़ा होगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।